नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल आकाश आई पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश सिकरवार। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया गया है। यह फैसला रिट अपील नंबर 1769/2026 तथा उससे जुड़ी 6 अन्य अपीलों पर आया है, जो RCI 5% बोनस अंक विवाद से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम पूरे 25 स्लाइड्स के माध्यम से कोर्ट ऑर्डर के हर एक पैराग्राफ, नियम और कानूनी सिद्धांत को बारीकी से समझेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्लाइड नंबर 2 पर आइए। सबसे पहले इस पूरे मामले का सार संक्षेप यानी समरी समझ लेते हैं। MP प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुल 13,089 पदों का विज्ञापन आया था। भर्ती की रूल बुक में नियम था कि RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त स्पेशल DL/ED डिप्लोमा धारकों को 5% अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाएंगे। लेकिन रिजल्ट आने पर पता चला कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरते समय येस सेलेक्ट कर लिया जिनके पास RCI डिप्लोमा था ही नहीं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अब आदेश दिया है कि ऐसे सभी अपात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाए और केवल पात्र RCI डिप्लोमा धारकों की नई संशोधित मेरिट सूची तैयार की जाए। स्लाइड नंबर 3 पर आप देख सकते हैं, यह ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ के माननीय न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं माननीय न्यायमूर्ति BP शर्मा की खंडपीठ द्वारा 8 जुलाई 2026 को सुनाया गया है। इसमें मुख्य अपीलकर्ता सुरवेंद्र की तरफ से श्री योगेश मोहन तिवारी जी, राज्य शासन की ओर से अपर महाधिवक्ता श्रीमती जानवी पंडित जी और RCI डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों इंटरवीनर्स की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश चंद्र घिल्डियाल जी एवं श्री NS रूपरा जी ने पैरवी की। स्लाइड 4 में ध्यान दीजिए। कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 1 में लिखा है कि यह केवल एक याचिका नहीं थी। इस भर्ती से जुड़ी कुल 6 अलग अलग रिट अपीलें, जैसे सुरवेंद्र बनाम MP राज, द्रौपदी पटेल, प्रशांत विश्वकर्मा, रामगोपाल पालिया, प्रियंका गौतम और सौरभ शुक्ला की याचिकाएं थीं। चूंकि ये सभी याचिकाएं एक ही भर्ती प्रक्रिया और एक जैसे कानूनी मुद्दों पर आधारित थीं, इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने इन सभी अपीलों की संयुक्त सुनवाई की और एक ही साझा निर्णय से इनका निपटारा किया। स्लाइड 5 पर आते हैं। कोर्ट ऑर्डर के पैराग्राफ 2 का उल्लेख करते हुए आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के कुल 13,089 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन कुल पदों में से 3,200 पद विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त स्पेशल DL/ED की योग्यता थी। स्लाइड 6 में देखिए, भर्ती की आधिकारिक नियम पुस्तिका का क्लास 7.7 क्या कहता है। क्लास 7.7 में स्पष्ट प्रावधान था कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास RCI मान्यता प्राप्त डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और वह ऑनलाइन आवेदन में इसकी घोषणा करता है तो उसे प्राप्तांकों में 5% बोनस अंक दिए जाएंगे। साथ ही नियम पुस्तिका में यह शर्त भी थी कि प्रत्येक अभ्यर्थी को फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अपने विवरण की सत्यता स्वयं जांचनी होगी। अब बात करते हैं स्लाइड 7 पर कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार जब परीक्षा परिणाम घोषित हुए तो देखा गया कि सैकड़ों हजारों ऐसे अभ्यर्थियों को भी 5% बोनस अंक मिल गए जिनके पास RCI डिप्लोमा था ही नहीं। उन्होंने फॉर्म में बिना योग्यता के यस विकल्प चुन लिया था। इसके विरोध में असली RCI डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाईं कि ऐसे अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाए। स्लाइड 8 पर ध्यान दें। जब ये मामला सबसे पहले सिंगल जज के पास WP नंबर 12,970/2026 पहुंचा तो माननीय सिंगल जज ने RCI योग्यता का भौतिक सत्यापन करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के पास RCI डिप्लोमा नहीं है उन्हें चयन सूची से बाहर किया जाए और केवल पात्र उम्मीदवारों को शामिल कर मेरिट लिस्ट संशोधित की जाए। इसी आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता डिवीजन बेंच में गए थे। स्लाइड 9 में देखिए, अपीलकर्ताओं यानी जिन अभ्यर्थियों ने गलत यस टिक किया था उनके वकीलों ने क्या दलील दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के पास RCI डिप्लोमा नहीं था और ना ही उन्होंने कोई सर्टिफिकेट अपलोड किया था। फॉर्म में केवल RCI लिखा था जिससे भ्रम पैदा हुआ और अनजाने में गलती से यस सेलेक्ट हो गया। उनका कहना था कि वे केवल सामान्य उम्मीदवार के रूप में शामिल हुए थे, उनका कोई गलत इरादा नहीं था। स्लाइड 10 पर आते हैं। अपीलकर्ताओं ने कोर्ट के सामने एक नई मांग रखी। उन्होंने कहा कि वे गलती से मिले 5% बोनस अंकों को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रार्थना थी कि बोनस अंक हटाकर उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए ताकि केवल एक मानवीय भूल के कारण उनका करियर बर्बाद ना हो। स्लाइड 11 में देखिए, अपीलकर्ताओं में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो दिव्यांग फिजिकली डिसेबल्ड श्रेणी से आते हैं। उनके वकीलों ने मानवीय आधार पर कोर्ट से सहानुभूतिपूर्वक विचार सिंपैथेटिक कंसिडरेशन करने की गुहार लगाई कि वे दिव्यांग हैं और उनसे गलती से ये टिक हो गया था, इसलिए उन्हें छूट दी जानी चाहिए। स्लाइड 12 पर ध्यान दीजिए। अपीलकर्ताओं के वकीलों ने अपनी बात को साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध केस वशिष्ठ नारायण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2024 तथा दीपक परमार केस का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जन्म तिथि में मामूली त्रुटि पर उम्मीदवार को बाहर नहीं किया था,
वैसे ही यहाँ भी उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। स्लाइड 13 में देखिए, राज्य सरकार और एमपीएसबी ने कोर्ट में क्या कड़ा जवाब दिया। शासकीय अधिवक्ता श्रीमती जानवी पंडित ने कहा कि पूरी भर्ती परीक्षा रूल बुक से संचालित होती है। अभ्यर्थियों को केवल पहली बार ही नहीं बल्कि दीपक परमार केस के फैसले के बाद दूसरा विशेष अवसर भी दिया गया था। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपनी गलती नहीं सुधारी। अब रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। स्लाइड 14 पर आइए। राज्य सरकार के वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि रिजल्ट आने के बाद इस तरह अंक बदलने की अनुमति दी गई तो पूरी चयन प्रक्रिया की पवित्रता खत्म हो जाएगी। हजारों अभ्यर्थियों की मेरिट रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे उन योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन होगा जिन्होंने ईमानदारी से सही जानकारी भरी थी। स्लाइड 15 में ध्यान दें। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के ज्योति यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी फैसले का हवाला दिया गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा था कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्तिगत गलतियों के आधार पर मेरिट लिस्ट बदलने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। स्लाइड 16 पर देखिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ 10 में अपना निष्कर्ष दिया। कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियम पुस्तिका के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हर जानकारी को जांचने का दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का था। सभी अभ्यर्थी अच्छी तरह जानते थे कि येस सेलेक्ट करने पर 5% अतिरिक्त अंक मिलेंगे और गलत जानकारी देने का क्या परिणाम होगा। स्लाइड 17 बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। आदेश के पैराग्राफ 12 में हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखा और पाया कि बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सुधार के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 अवसर दिए थे। पहला, 25 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 सामान्य विंडो। दूसरा, 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 कोर्ट आदेशानुसार। तीसरा, 4 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 डीपीआई द्वारा विशेष विंडो। 3 बार मौका मिलने के बाद भी जिन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी वे अब बहाना नहीं बना सकते। स्लाइड 18 पर कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणी देखिए। कोर्ट ने कहा, पब्लिक रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी परमिटेड टू रिमेन अनसर्टन एट द इंस्टेंस ऑफ कैंडिडेट सीकिंग मॉडिफिकेशन एंडलेसली। यानी किसी अभ्यर्थी की अनंत गलतियों और सुधार की मांगों पर सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया को हमेशा अनिश्चितता में नहीं लटकाया जा सकता। स्लाइड 19 में देखिए। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए वशिष्ठ नारायण कुमार केस के तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उस मामले में केवल जन्म तिथि में एक टाइपिंग मिस्टेक थी, जबकि इस मामले में असत्य घोषणा करके सीधे 5% बोनस अंक हासिल किए गए थे, जिसने पूरी मेरिट सूची को प्रभावित किया है। इसलिए वह निर्णय इस केस में लागू नहीं होता। अब आते हैं इस फैसले के सबसे ऐतिहासिक और कड़े हिस्से पर। स्लाइड 20। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महेश कुमार बाथम वर्सेस LIC केस का हवाला देते हुए लिखा, फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। यानी कपट या धोखाधड़ी से की गई कोई भी कार्रवाई पूर्णतः शून्य, नल एंड वॉइड होती है। गलत जानकारी देकर 5% बोनस अंक लेना भर्ती प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी करने जैसा है। स्लाइड 21 पर ध्यान दीजिए। कोर्ट ने आदेश के पैरा 14 और 15 में सुप्रीम कोर्ट के R रविंद्र रेड्डी केस और प्रसिद्ध जज लॉर्ड डेनिंग के शब्दों को दोहराया, फ्रॉड अनरावल्स एवरीथिंग। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 3 बार मौका दिए जाने पर भी जानकारी ना सुधारना ये साफ दर्शाता है कि अभ्यर्थी गलत बयानी, मिस रिप्रेजेंटेशन का अनुचित लाभ उठाना चाहते थे। स्लाइड 22 में स्पष्ट किया गया है कि कानून में किसी असत्य घोषणा करने वाले व्यक्ति को साम्यक राहत यानी इक्विटेबल रिलीफ नहीं मिल सकती। जो लोग भर्ती में गलत जानकारी देकर लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वे बाद में इसे अनजाने में हुई भूल बताकर कोर्ट से दया या राहत पाने के हकदार नहीं हैं। स्लाइड 23 पर हम आते हैं इस फैसले के अंतिम निष्कर्ष पर। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ 17 में अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, कॉन्सिक्वेंटली ऑल द रिट अपील्स बीइंग डिवॉइड ऑफ मेरिट आर डिसमिस्ड। यानी कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को पूरी तरह सही माना और सभी 6 रिट अपीलों को निरस्त कर दिया। अब केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास वास्तविक और वैध RCA डिप्लोमा है। स्लाइड 24 पे दोस्तों आपके रिवीजन और त्वरित समझ के लिए एक समरी मैट्रिक्स दी गई है। 1. RCI 5% बोनस अंक, बिना योग्यता गलत यस टिक करना अस्वीकृत। 2. बोनस हटाकर सामान्य मेरिट में विचार अस्वीकृत, क्योंकि रिजल्ट के बाद चयन सूची रीओपन नहीं होगी। 3. दिव्यांग आधार पर छूट अस्वीकृत, गलत घोषणा पर दया नहीं मिलेगी। 4. वर्तमान स्थिति, केवल वैध RCI डिप्लोमा धारकों की नई संशोधित मेरिट सूची जारी होगी। और स्लाइड 25 में दोस्तों इस फैसले से सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बड़ी सीख है। सीख, जब भी आप कोई फॉर्म भरें हर कॉलम का खुद वेरिफिकेशन करें, त्रुटि सुधार की विंडो का तुरंत उपयोग करें, किसी भी गलत दावे पर टिक ना करें क्योंकि बाद में कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और कोर्ट का फैसला समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल आकाश आई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रस्तुतकर्ता आकाश सिकरवार। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।